बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्जा एहतिशामुल्लाह और मैं हूं गजल अशरफ अवान। खबरों की तफसीलात होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और पंजाब की सूरत हाल से अब आपको बताएं तो पंजाब में आईनी कशमकश जारी है। गवर्नर ने असम्बली का इजलास तलब कर लिया। स्पीकर ने तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार देने की रूलिंग भी दे दी। लिखा, रवा इजलास स्पीकर ने बुलाया और वही इसको खत्म कर सकता है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की जानिब से आज एतमाद का वोट लेने का चांस खत्म। स्पीकर सप्तान खान ने इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। पंजाब में सियासी रस्साकशी। गवर्नर इंजीनियर बलीगुर रहमान ने असेंबली का इजलास आज तलब कर लिया। स्पीकर सप्तान खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार देने की रूलिंग दे दी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 2 सिफात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी करते हुए वाज़ेह किया कि अरकान असेंबली की रिक्वेजिशन पर स्पीकर का तलब करदा पंजाब असेंबली का इजलास पहले से जारी है। 23 अक्टूबर से जारी इजलास को आइन के मुताबिक सिर्फ स्पीकर ही बर्खास्त कर सकते हैं। मौजूदा इजलास की गैर मुइना मुद्दत के लिए बर्खास्त होने तक गवर्नर नया इजलास तलब नहीं कर सकते। स्पीकर ने अपनी रूलिंग में लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया। ऐसा खुसूसी इजलास सिर्फ उस वक्त तलब किया जा सकता है जब स्पीकर पहले से जारी इजलास को खुद बर्खास्त कर दे। आइन के आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर को पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने और बर्खास्त करने का इख्तियार है। इस सूरत हाल में गवर्नर के पास वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहने का इख्तियार नहीं है। रूल्स के मुताबिक गवर्नर का वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहना आइन और कानून के मुताबिक नहीं, इसलिए गवर्नर की हिदायत पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, इसलिए इसे मुस्तरद किया जाता है। इत्तेहादी कहते हैं असेंबली का इजलास न होने की सूरत में गवर्नर नए वजीर आला के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अहम मुशावरती बैठक में शुरा ने राय दी कि इजलास मुकम्मल आईनी और कानूनी है और इसमें परवेज इलाही को एतमाद का वोट हर सूरत में हासिल करना होगा। एक तरफ नंबर पूरे होने का दावा तो दूसरी जानिब इजलास न होने की सूरत में नए वजीर आला के नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान। पंजाब की सियासी सूरत हाल दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। बुलेटिन में खबरें और भी होंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। वोटिंग होगी तो आज ही होगी। गवर्नर पंजाब भी डट गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असम्बली का खत मुस्तरद कर दिया। गवर्नर पंजाब का दोबारा वजीर आला पंजाब को आज ही एतमाद का वोट लेने का मरासला जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अगर वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाते तो नया नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। नए वजीर आला पंजाब का इंतखाब नोटिफिकेशन के बाद होगा। पंजाब असम्बली के इजलास के बारे में गवर्नर हाउस और स्पीकर ऑफिस के दरमियान महाजराई से नया बहरान पैदा हो गया है। गवर्नर ऑफिस का कहना है कि वज़ीर आला ने शाम 4 बजे तक एतमाद का वोट ना किया तो वह वज़ीर आला नहीं रहेंगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान ने हमें ज्वाइन किया है। राना कामरान, बताइएगा, अब इजलास तो नहीं होगा तो गवर्नर क्या करने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब में सियासी सूरत हाल अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त हम गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग रहनुमा भी पहुँचना शुरू हो गया। तारा यहाँ पे पहुँच चुके। उन्होंने हमारी उनसे बात भी हुई। उनसे जब ये हमने पूछा कि आज क्या करने जा रहे हैं या गवर्नर साहब का क्या लाहे अमल होगा, तो उन्होंने कहा कि मुशावरत तो जारी है लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो PDM की फ़ाइनल हो चुकी हैं। जिसमें सबसे अहम बात यह है कि आज वज़ीर आला पंजाब बंद हैं गवर्नर के हुक्म के मुताबिक 4 बजे तक वो एतमाद का वोट लेंगे। अगर वो नहीं लेंगे तो गवर्नर जो है वो नया हुक्मनामा भी जारी कर सकते हैं और वज़ीर आला अगर अपना एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर वो अपोजिशन को दावत देंगे। इस तरह की सूरत हाल है जहाँ पे जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय हक जो 180 की जो स्ट्रेंथ है अपोजिशन के पास, वो आज उन तमाम लोगों को बाउंड किया गया है कि वो 4 बजे पंजाब असम्बली के हाथे में पहुंचेंगे। वहाँ पे वो पंजाब असम्बली का जो अजलास गवर्नर ने तलब किया है उसके लिए वो वहाँ पे अपनी हाजिरी लगवाएंगे। जबकि सुप्तान खान कल ही ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इसको नहीं मानता। उन्होंने रेफरेंस भी दिया मंजूर भट्टू साहब के दौर का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। तो उन्होंने तो बिल्कुल कल जो इजलास था वो जुम्मे तक के लिए पोस्टपोन किया था कि कल दोबारा 23 को इजलास तलब किया, लेकिन आज उन्होंने हज़फ किया।
तो अब जो सूरत हाल है वो फाइनल राउंड में दाढ़ हो चुकी है। इधर जो गवर्नर हाउस के सराउंडिंग में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, यहाँ पे तारें बिछा दी गई हैं और गवर्नर भी बिल्कुल आज समझ लें कि उन्होंने फाइनल कर लिया, बज़िद हैं। ये भी कहा जा सकता है कि अगर इत्मीनान का वोट होगा तो आज ही होगा, अगर आज राना इत्मीनान का कामरान, वोट नहीं साथ ही होता। साथ ये भी बता दीजिएगा कि आप तो गवर्नर हाउस के बाहर भी मौजूद हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि इजलास अगर इन प्रोग्रेस हो तो दूसरा स्पेशल इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो फिर गवर्नर के पास क्या इख्तियार है कि वो चलते हुए इजलास में एक और इजलास बुला ले? देखिए, ये हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई है, बल्कि कल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तार हलील संधू साहब हैं, वो चूँकि एडवोकेट है, वो अपने साथ आयन की बुक भी लेके आए थे, जिसमें आर्टिकल 130 के आर्टिकल 7 के तहत उन्होंने कहा था कि ये आप पढ़ें। उसको हमने पढ़ा था और उसके मुताबिक आपके पास भी जो है, उसके मुताबिक यह है कि गवर्नर किसी वक्त भी वज़ीर-ए-आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते, जब वो समझे कि जो मौजूदा असम्बली है वो उस पर एतमाद नहीं कर रही, मौजूदा असम्बली में वज़ीर-ए-आला अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, तो उस सूरत में वज़ीर-ए-आला को किसी वक्त भी गवर्नर पंजाब जो है वो उनको हुक्म दे सकते हैं कि वो अपना एतमाद का वोट लेके ये साबित करें कि जो मौजूदा असम्बली है वो गवर्नर वज़ीर-ए-आला पे एतमाद करती है। तो उसकी जो आर्टिकल 130 की सेक्शन 7 के तहत जो है वो गवर्नर जो है वो ऑथराइज है, उनके बकौल के गवर्नर किसी वक्त भी वज़ीर-ए-आला को एतमाद का वोट लेने का क्या है, जिसने गवर्नर में अगर आप उनकी समरी पढ़े तो उन्होंने हवाला भी दिया है, जिसमें दृश्य के साथ जो वज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ तलक कलामी उस हवाले से भी उन्होंने रेफरेंस देते हुए कहा कि चूँकि मौजूदा असम्बली में वज़ीर-ए-आला अपनी मकबूलियत को बहाल नहीं रख पाए और मौजूदा असम्बली में वज़ीर-ए-आला इस वक्त उनको चाहिए कि वो अपनी मकबूलियत को, अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए एतमाद का वोट लें। ठीक है राना कामरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब पंजाब में कश्मकश की सूरत हाल है, क्या होगा, ये पग किसके सर सजेगी, देखना होगा। राना कामरान, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। तख्त लाहौर में तख्त की जंग, बैठक पर बैठक होने लगी। वज़ीर आला पंजाब ने काफिले की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया है। इस इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। क्या एजेंडा है और आइंदा की हिकमत अमली क्या होने जा रही है, ब्यूरो चीफ लाहौर से हनीफ कमर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। हनीफ कमर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज लाहौर में? ये जो सारा सियासी दंगल लगा हुआ है, इसमें एक बात जो बुनियादी बात है उस पर गौर करने की जरूरत है कि ये सारा उस वक्त शुरू हुआ जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वो पंजाब असम्बली को तहलील कर देंगे। चौधरी परवेज इलाही को साथ बिठाकर उन्होंने कहा कि जुमा वाले दिन वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली दोनों असम्बलियों को तहलील कर देंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हालांकि उधर कोई मसला नहीं है उस असम्बली को तहलील करना। वहाँ तो महमूद खान साहब हैं, वज़ीर आला इमरान खान साहब की पार्टी के, और गवर्नर की तरफ से भी उधर कोई ऐसा इशू नहीं है, और इसलिए वहाँ तो कोई बिल्कुल मसला नहीं होगा अगर खान साहब असम्बली तहलील करना चाहें तो। लेकिन उस असम्बली का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, सारा जिक्र हो रहा है पंजाब असम्बली का, क्योंकि यहाँ पे चौधरी परवेज इलाही हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब चाहते थे कि असम्बली ना तहलील की जाए, और उनके साथ पीडीएम की भी ये कोशिश थी और ख्वाहिश थी कि असम्बली ना तहलील हो। अब ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें मेजर जो अचीवमेंट है वो तो पीडीएम को और परवेज इलाही साहब को मिल गई है कि असम्बली तहलील नहीं होने जा रही। जुमे वाले दिन अजलास कॉल कर लिया स्पीकर ने, लेकिन उसमें असम्बली तो तहलील नहीं होगी। अब दूसरा मसला ये है कि अदम एतमाद और बाकी वोट के हवाले से जो रस्साकशी शुरू हो गई है गवर्नर हाउस के दरमियान और स्पीकर के दरमियान। तो गवर्नर साहब आज एक बार लिखेंगे, लेटर एडवाइस देंगे कि चौधरी परवेज इलाही आज ही एतमाद का वोट लें, लेकिन अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो आईनी तौर पर यह तस्वर किया जाएगा कि वो पंजाब असम्बली के अरकान का कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं और फिर गवर्नर को डी नोटिफाई कर देगा। ये तो है वो सूरत हाल जो अगर आइन को उसकी स्पिरिट के मुताबिक समझा जाए और उस पर अमल किया जाए। लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हर किसी की अपनी अपनी होती है आइन की, इसलिए स्पीकर साहब अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, गवर्नर साहब अपनी कर रहे हैं और वज़ीर आला साहब अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और हर किसी की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक वही सही होगा। लेकिन अगर स्पिरिट के मुताबिक इसको समझा जाए और इस पे अमल करने की कोशिश की जाए तो लाजिम है परवेज इलाही साहब पर कि वो आज ही एतमाद का वोट लें, और अगर वो डी नोटिफाई हो जाते एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर गवर्नर नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये मामला अब गवर्नर हाउस और असम्बली सेक्रेटेरिएट के दरमियान तय नहीं होगा।
अच्छा, अब ये मामला कोर्ट में चला जाएगा ठीक, और जब एग्जैक्टली। कोर्ट में मामला जाएगा तो वहां पे फिर तमाम पार्टियों को कोर्ट नोटिस जारी करेगी, उस पर टाइम लगेगा, हियरिंग होगी, उसके बाद जो भी फैसला आएगा उसमें कम से कम महीना दो तो लग ही जाएंगे। उस वक्त तक असेंबली तहलील नहीं हो सकती। तो बुनियादी जो टारगेट था पीडीएम का, परवेज इलाही साहब का, वो तो अचीव हो गया है कि असेंबली ठीक, तहलील नहीं होगी। ठीक, अदम एतमाद तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज परवेज इलाही साहब पेश हो जाते हैं तो सूरत हाल कुछ होगी और होगी, अदरवाइज अदम एतमाद होता दिखाई दे रहा है। एतजाज हसन साहब ने बात कही थी कि कोर्ट्स में जा सकता है मामला, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि महीना लग जाएगा, तो इस दौरान जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरह से काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला जो है वो तय पाएंगे? काफ लीग और तहरीक इंसाफ के मामला भी अभी तक तय नहीं हो रहे हैं। उसमें तय होने में जो आमतौर पर बात कही जा रही है कि चौधरी साहब इतनी सीटें मांग रहे हैं और पीटीआई कम सीटें दे रही है, असल मामला ये नहीं है। असल मामला गारंटी का है। चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं कि उनके साथ जो भी कमिटमेंट हो उसका गारंटर कौन होगा, क्योंकि वो तो कहते हैं कि उन्होंने तो खान साहब को स्पीच शुरू करने से पहले खान साहब ने कमिटमेंट की थी कि वो आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने स्पीच शुरू की तो उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। तो इसलिए उनकी गारंटी कौन देगा? तो इसलिए जो है ना, वो असल मसला ये है कि चौधरी परवेज इलाही को गारंटी चाहिए और गारंटी कोई देने को तैयार नहीं। असल मामला इस हवाले से अटका हुआ है, सीटों की तादाद के हवाले से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो कमोबेश हो सकती है। अच्छा, तो ये सारी सूरत हाल में बल्कि बाज दफा तो ऐसे लगता है कि खुद इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि असम्बली तहलील हो, वो भी सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर ही ये इसको सारी सिचुएशन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अदरवाइज केपीके की असम्बली तहलील करना तो कोई इशू नहीं है। अब महमूद खान साहब की भी एक स्टेटमेंट वजीर आला केपीके की सामने आ रही है, वो कहते हैं कि जब तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी हम केपीके की तहलील नहीं करेंगे। तो इससे साफ वाज़ेह है, वो रिटर्न ऑन द वॉल है कि असम्बलियां तहलील नहीं होंगी और ये जो है मामला ये इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक, हनीफ कमर साहब, जिस तरह से हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो कि एक अरसे से पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और काफ लीग, तो डेफिनेटली पसे पर्दा भी मुलाकातें चलती रहती हैं। आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात और परवेज इलाही की पसे पर्दा मीटिंग्स में क्या प्लान्स बन रहे हैं, कुछ इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा नाजरीन को। असल तो सियासत इस वक्त हो ही पसे पर्दा रही है। ये जो पहला प्लान तय पाया था पीडीएम और परवेज इलाही साहब के दरमियान, एक मामला तय पाए थे आसिफ अली जरदारी साहब की नेगोशिएशन के नतीजे में, जो उन्होंने चौधरी शुजात के साथ की और शहबाज शरीफ साहब ने जो चौधरी शुजात साहब के साथ मुलाकातें की, तो उनमें एक बात तय पाई थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि उन्हें दोबारा वजीर आला पंजाब के तौर पर लिया जाए। अगर अदम एतमाद उनके खिलाफ करानी है आपने तो कराएं अदम एतमाद, और अदम एतमाद में अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो दोबारा से वो पीडीएम के उम्मीदवार के तौर पे आ जाएं। लेकिन इस मामले में आसिफ अली जरदारी साहब ने और नून लीग ने उनको कहा कि अगर इस तरह आप हमारी तरफ से आएंगे तो आप भी बदनाम होंगे, हम भी बदनाम होंगे, कि कभी आप उधर से उम्मीदवार आ जाते हैं, कभी इधर से आ जाते हैं, तो ये एक अच्छा तासर नहीं जाएगा। तो इसके बाद ये बात तय पाई थी कि पीडीएम के लोग अदम एतमाद जमा कराएंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से गवर्नर को कहा जाएगा। उसके बाद अजलास होगा, वजीर आला साहब जो है वो एतमाद लूज कर जाएंगे, क्योंकि 30 अरकान के साथ अंदरूने खाना राब्ते हो चुके थे पीटीआई के, और वो 30 अरकान जो थे उन्होंने गायब होना था अजलास वाले दिन। तो जब वो 30 अरकान गायब होते तो परवेज इलाही साहब की अक्सरियत खत्म हो जाती, और उसी वक्त जब उनको डिनोटिफाई कर दिया जाता और फौरी तौर पर नए वजीर आला का इंतखाब उसी सेशन में हो जाता, और उस सेशन में जो मौजूद लोग होते उन्होंने ही वोट देना था, उसमें जो जाहिर है अक्सरियत पीडीएम के लोगों को मिल जानी थी। तो उस हवाले से कुछ नाम भी सामने आ गए थे। हसन मुर्तजा साहब का नाम आ रहा था, उसके साथ मुस्लिम लीग नून से मलक अहमद खान का नाम आ रहा था, काफ लीग के भी एक परवेज इलाही साहब के ग्रुप के एक बंदे का भी नाम आ रहा था, लेकिन अभी तक इनमें से किसी एक पे कंसेंसस नहीं हुआ था, बातचीत चल रही थी। लेकिन ये सारा प्लान जो है वो सबूताज हो गया जब स्पीकर ने रूलिंग दे दी और उसने कहा कि ये तो अजलास ही गैर आईनी है। इसमें ये भी पहले ये सारे मामलात इतने खुफिया रखे जा रहे थे, खुफिया मामलात भी हैं, कुछ खुफिया रखी जा रही हैं बातें, और जो पसे पर्दा हकायक हैं उससे पर्दा उठाते रहेंगे। पंजाब में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से बताते रहेंगे।
बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी ने कहा है कि एतमाद के वोट के लिए खुसूसी इजलास बुलाना होता है। जारी इजलास में एक और सेशन नहीं बुलाया जा सकता। 41 सेशन खत्म हो गया था, 42 सेशन रिक्वेजिशन सेशन है। अदम एतमाद के लिए अपने बंदे पूरे करें। ज़िमनी इलेक्शन 82% पीटीआई जीती। तहरीक इंसाफ का नजरियाती वोट का काफी ज्यादा है और तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, केसेस बनाए गए, गिरफ्तारियां भी की गई, लेकिन तमाम हरबे नाकाम हो गए। पंजाब असेंबली का सेशन बिल्कुल ठीक जा रहा है। परवेज इलाही हमारे साथ हैं और हमारे दरमियान कोई भी इख्तलाफात नहीं है। हम ओहदों पर मौजूद शख्स को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। राना सनाउल्लाह का बयान गैर जिम्मेदाराना है। तख्त लाहौर में सियासी दंगल जारी। पंजाब असेंबली का इजलास होने या न होने पर सियासी हरीफों में ठन चुकी है। गवर्नर के जानिब से तलब किए गए इजलास को स्पीकर असेंबली ने गैर आइनी करार दे दिया, तो नून लीग ने असेंबली इजलास न होने के बावजूद एहतजाज करने की ठान ली है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे नबील नकवी से। नबील, क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में तख्ते पंजाब के लिए सियासी जंग जारी है। पीडीएम जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो गवर्नमेंट इत्तेहाद है एक दूसरे की साख बचाने की कोशिशों में तमाम इस वक्त कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज गवर्नर पंजाब चौधरी बलीगुर रहमान की जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास तलब करने को कहा गया था, सिप्तान खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनकी जानिब से उस इजलास को गैर आइनी करार दिया गया और रूलिंग दी गई कि अब जो इजलास है वो 23 दिसंबर को ही होगा। उनकी जानिब से जो इजलास तलब करने का कहा गया था गवर्नर की जानिब से वो गैर आइनी करार दे दिया गया था, जिसके बाद अब पंजाब में जो है एक और सियासी बहरान पैदा होने का खदशा है, जिसके हवाले से इस वक्त लाहौर में तख्ते पंजाब के लिए सियासी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की का अहम तरीन जो इजलास हुआ गवर्नर हाउस में, जिसमें अहम तरीन जो है फैसले भी किए गए हैं। ताहम आज गवर्नर की जानिब से 4 बजे इजलास तलब किए जाने का कहा गया था, लेकिन नबील नकवी आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं कि पंजाब असेंबली का इजलास आखिरी वक्त पर मुलतवी कर दिया गया। हमारे अरकान असेंबली पंजाब गवर्नर हाउस में मौजूद मुशावरत हो रही है। कानून ज़ाब्ते के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइन और कानून को फॉलो करते हुए जो ठीक रास्ता निकलेगा उसी को अपनाया जाएगा। हमारी मुशावरत जारी है, तो जो भी मामला आगे चलेंगे आपको कुछ आएंगे, कुछ कानूनी माहिरीन भी आएंगे, बातचीत करेंगे इसके ऊपर। असेंबली तो आज क्योंकि उन्होंने देखिए इजलास जुम्मे तक कर दिया है और उनका मकसद ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल किया जाए, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को डिफीट करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जुम्मे को लगा दें। वज़ीर आला KP के महमूद खान सूबाई असेंबली तहलील करने के कप्तान के फैसले पर कायम, कहते हैं इमरान खान जो भी फैसला करेंगे अमल दरामद होगा। वफाक ने जम अजला के तरक्याती फंड्स भी रोक रखे हैं। मौजूदा वफाकी हुकूमत सूबे को दीवार से लगाना चाहती है। वज़ीर आला KP ने अगली बार सूबे में दुगनी अक्सरियत से जीत का भी दावा कर दिया। पहले अदम एतमाद वो लाए थे, आपको पता था, फिर मेरे खिलाफ 2 वोट पड़े। अपोजिशन ने भी मुझे वोट डाल दी थी कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उनके पास कोई रास्ता होता या उनके इस तरह की कोई इकदाम कामयाब होते तो पहले से वो कर लेते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2/3 अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके बारे में वो सोचेंगे भी नहीं। अलबत्ता वो खान साहब की तरफ से डिसीजन आएगा, अगर पंजाब की जो सूरत हाल बनी हुई उसको देख के अगर वो कोई फैसला करते तो उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो फैसला करेंगे। बाकी गवर्नर राज की बात है, गवर्नर राज तो 2 मिनट में उठ जाएगा। गवर्नर राज किस हैसियत से यहाँ पर लगेगा जी? एक अगर खान साहब फैसला करते और हम आगे जाते हैं तो उनके है वो, तो उसके मुताबिक फिर हमारे 2 फैसले, एक मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूँ अपने फंड्स के हवाले से, दूसरा ये है कि मैं फेडरल जो नेशनल असम्बली है उनके सामने मैं अपने MPs और मिनिस्टर्स को लेके मैं वहाँ पर बैठूंगा भी, धरना भी दूंगा। तो इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलता है तो अगले हफ्ते यही प्लानिंग है हमारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने के लिए हुक्मरान जमात बाज़िद हैं, ताहम अपोजिशन भी मैदान में है। सूबाई असेंबली का माहौल गर्म हो चुका। अवैस महमूद सूबाई असेंबली के बाहर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जुम्मे के दिन जो है वो तहलील करने का ऐलान किया हुआ है। जबकि अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से बात की जाए तो जो हुक्मरान जुमात है वो बाज़िद है कि असम्बलियाँ जो है वो तहलील की जाएंगी, जबकि जो अपोजिशन है वो भी मैदान में आ चुकी है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा का जो सियासी माहौल है वो गर्म दिखाई दे रहा है। हुकूमत बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से
से बात की जाए तो हुकूमत बनाने के लिए 73 वोटों की जो है वो ज़रूरत है, जबकि हुक्मरान जमात के पास 94 जो है वो सीटें उनके पास है, जिसके लिए उनको जो है वो काफ़ी बरतरी जो है वो हासिल है। अगर अपोजिशन के हवाले से बात की जाए तो अपोजिशन के पास जो है वो 45 सीटें अरकान असम्बली जो है वो मौजूद हैं, जिसमें जो है जमात इस्लामी जो है वो 3 और जमीयत उलमा इस्लाम के 15 अरकान असम्बली जो है वो मौजूद है। इसी तरह ANP के 11, पीपल पार्टी की 7 और इसी तरह बाप जो जमात है उसके अरकान असम्बली जो है वो 4 है। इसी तरह हुक्मरान जमात को जो है वो बरतरी हासिल है। इसी तरह जो अपोजिशन है उसको जो है वो भाग दौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत बनाने के लिए जो है वो 93 वोटों की जो है वो ज़रूरत है, जबकि अपोजिशन के पास जो है वो 45 अरकान असम्बली जो है वो मौजूद है। इसी तरह जो बरतरी हासिल है वो हुक्मरान जमात को हासिल है। अब देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो या अपोजिशन जीती है या बहुत शुक्रिया अवैस महमूद तफसीलात देने के लिए। मुल्क में तवील होते सियासी बहरान ने अवाम की मुश्किलात कई गुना बढ़ा दी हैं। एक तरफ सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं तो दूसरी जानिब कारोबारी अफराद का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो मुल्क को कई बहरानों का सामना करना पड़ेगा। मजीद जानते हैं ऑन शराजी से। ऑन, क्या कहते हैं कारोबारी अफराद? जी बिल्कुल, सियासतदान इस वक्त अपनी सियासत में मसरूफ़ है। तख्ते लाहौर की जंग जारी है, उसके साथ साथ वफाक में भी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसने गरीब आवाम के मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है और इस हवाले से अब असरात जो हैं वो ट्रिकल डाउन होना शुरू हो गया है। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और उसके साथ साथ जो कारोबारी हज़रात हैं उनको भी कई चैलेंजेस का सामना है। जो हमारी मुख्तलिफ कारोबारी लोगों से बात हुई है उनका कहना है कि मुल्क को आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बहरानों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर वफाकी हुकूमत की बात करें तो वफाकी हुकूमत जो है वो सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ से निपटने में जो है वो लगी हुई है। डॉलर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और हमारे लिए कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा, उसके साथ साथ गैस की कीमतों में इजाफे के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो भी बंद हो चुकी हैं और उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों में गुर्बत में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो पंजाब हुकूमत इस वक्त जो है वो तख्ते पंजाब बचाने में लगी हुई है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी न किसी तरह लाहौर का तख्त जो है पंजाब के जो तख्त है वो अपने हाथ में करना चाहती है। दूसरी जानब वफाक की बात करें तो वफाकी इदारे भी हमें उस अंदाज में मौसर नजर नहीं आ रहे और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा है कि वो जुमरात के रोज आके जो है वो अपने इस्तीफों की। बहुत शुक्रिया ऑन शराजी। नैब तरमीम के सम्राट एहतसाब अदालत ने आसिफ अली सरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाहाना रेफरेंस नैब को वापस भेज दिए। एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस नैब को वापस भिजवाए। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 11 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। अदालत ने कहा कि नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ रुपए के इल्जाम पर नैब केस बनता है। लाहौर हाई कोर्ट ने डस्का ज़िमनी इंतखाब में बेज़ाब्तगी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान कार्रवाई कर सकते थे। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक और आपको बताएं तख्ते लाहौर के लिए सियासी हलचल जारी है। कप्तान की खिलाड़ियों से मुशावरत जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फिर से बैठक बुला ली। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म PTI रहनुमाओं से सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमाओं की अहम बैठक लगी, जिसमें सीट एडजस्टमेंट के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामले पर PTI और काफ लीग के रहनुमाओं का वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर मुश्तरका इजलास हुआ। PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और फवाद चौधरी इजलास में शरीक हुए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब मुतासरीन की दाद रसी करने सिंध जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा इलाके खैरपुर का दौरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुनेंगे और उनकी ढारस बंधाएंगे। इस मौका पर वज़ीर आज़म को सिंध के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात, बहाली के इक़दामात समेत उनसे मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की यूएसएड की एडमिनिस्ट्रेटर समांथा पावर से मुलाकात हुई। मुलाकात में सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए तवीलुल मुद्दती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब से निमटने के लिए मदद करने पर यूएसएड क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि यूएसएड एडमिनिस्ट्रेटर के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई है। अमरीका की जानिब से $97 मिलियन की इंसानी इमदाद को सराहते हैं। सच न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।